हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय गीत अर्थ सही समझेंगे। तो राष्ट्रीय गीत क्या होता है आपको पता होगा। राष्ट्रीय गीत को हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग। और नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय गान कहते हैं या राष्ट्रगान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगीत क्या है या राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, पहला ये, ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, ये हमारी पहली पूरी पंक्ति थी, पूरी लाइन थी ये। मतलब ये चार है, ठीक है, चार पंक्ति हमने पढ़ा। अब इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। देखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, या माँ तुम्हें मेरा प्रणाम है, ठीक है। या माँ तुम्हें मेरा प्रणाम है, या माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अगला देखते हैं क्या बोला है। सुजलाम सुफलाम। सुजलाम मतलब तुम जल से संपन्न हो। जल से संपन्न का मतलब माँ तुम पानी से भरी हुई हो, और फलों से संपन्न हो मतलब कि तुम फलों से संपन्न भी हो। सुफलाम का मतलब मलयज शीतलाम। मलयज शीतलाम का मतलब मैं आपको बता दूं, माँ तुम मलय से आती हुई शीतलता प्रदान करती है। मतलब मंद मंद मलय पवन से शीतल हो। अब मलय पवन होता क्या है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक मलय पर्वत है। क्या है? एक मलय पर्वत है, जो कि दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। जो कि एक चंदन पर्वत श्रृंखला है। चंदन मतलब वहाँ पर चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब इसका हुआ कि मलय पर मतलब जहाँ पर चंदन की लकड़ी, वहाँ से आने वाली हवा जिसमें चंदन की सुगंध होती है, मतलब मलय पवन उसको हम लोग कहते हैं। मलय पवन किसे कहते हैं? कि मलय पर्वत मतलब कि दक्षिण भारत में स्थित चंदन पर्वत श्रृंखला से आने वाली जो हवा होती है, जिसमें चंदन की सुगंध होती है, उस तरीके से तुम शीतल हो। इसका यही अर्थ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सस्य श्यामला मातरम। हरी भरी धानों से लदी हुई हो। मतलब कि हरी भरी धानों से मतलब क्या होता है? हे माँ तुम फसल से ढकी हुई हो या भरी हुई हो, ठीक है। हे माँ, हे मातृभूमि मतलब वंदे मातरम। फिर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, या हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अगला देखिए क्या है ये। शुभ्र ज्योत्सनाम, शुभ ज्योत्सनाम पुलकितयामिनीम, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर से यहाँ पर समझेंगे। माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब देखिए क्या है। तुम रजनी, रजनी का मतलब होता है रात, ठीक है। तुम रजनी चांदनी से आभा पाती हो। मतलब कि तुम वो जिसकी रात्रि में चाँद की रोशनी शोभायमान करती है। मतलब जो रात में जो होती है, शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, ठीक है। इसका यही अर्थ हुआ कि तुम रजनी चांदनी से आभा पाती हो। तुम्हारे वृक्ष, ध्यान से समझिए, तुम्हारे वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, लदे रहते हैं। तुम्हारे वृक्ष क्या है? फूलों से लदे होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित पेड़ों से ढकी हुई है, ठीक है। तुम मधुर मुस्कान वाली हो। तुम मधुर मुस्कान वाली हो मतलब कि तुम मधुर मुस्कान तुम्हारी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। मधुर भाषा बोलने वाली हो। क्या है? मधुर भाषा बोलने वाली हो। तुम्हारी मुस्कान सदैव हंसने वाली हो, मधुर भाषा बोलने वाली हो। तुम सुख देने वाली हो और वरदान देने वाली माँ हो। तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली माँ हो। माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुखदाम वरदाम मातरम मतलब तुम सुख देने वाली हो, वरदान देने वाली हो, ठीक है। उसके बाद मधुर भाषा, मधुर भाषा मतलब सुमधुर भाषिणी, सुमधुर भाषिणी, सुहासिनी। तुम मधुर मुस्कान वाली। सुभाषिनी मतलब तुम्हारी मधुर मुस्कान है। ये सब आप समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रीय गीत हमारे भारत देश का वंदे मातरम, इसका मैंने आपको जो हम लोग गाते हैं इसको हमने इसका अर्थ अच्छे से समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको पूरे डिटेल में अच्छे समझाया कि मलय पवन क्या होता है, ठीक है। मलय पवन क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको पूरी एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा कि माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ मतलब हमारे भारत देश जो भारत माता है उनसे संबंधित है, ठीक है। चलिए इन सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय।